श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 190 से 193 तक। वर्णन निषाद राज की शंका और सावधानी, भरत निषाद मिलन। जय श्री राम। विगत विषाद निषाद पति सबई बढ़ाई उछाऊ, सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण करने का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र का स्मरण करके उसने तुरंत तरकस धनुष और कवच मांगा। वेदों भाइयों सजो सजो, सुनि रजाई कधराई न को, गले नाथ सब काई सहरता, एक ही एक बढ़ा वही कर सा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आप में एक दूसरे का दोष बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रण रुचि हरारी। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रण रुचि हरारी। जो मेरे राम पद पंकज पनई, भांति बांधि चढ़ाई निधनई। निषाद को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाकियां, छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुइया छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अगरी पैर कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदई मगन मनो छिपी छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार को रोकने के लिए अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हुए हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो, उछल रहे हो। निज निज साज समाज बनाई, गुराहुत ही जोहारे जाई। देखी सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राजगुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। वायु लायो दोक जनी, आजु काज बड़ मोई। सुनि सरोत बोले सुबट, वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकुछ बिनु भट बिनु गोरे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटक बिनु भट बिनु गोरे। जीवत पाऊ न पाचे धरही, रुंड मुंड में दिन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे।
दीख निषाद नाथ भट टोलू कयऊ बजाऊ जुझारू ढोलू इतना कहत छीक भई बाए कयऊ सगुन यही खेत सुहाए। निषादना ने वीरों का बढ़िया दल देख कर कहा जुझारू लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई ओर छींक हुई। सगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है जीत होगी। बूढ़े कुका सगुन बिचारी भरत ही मिली न होई अरारी रामई भरत मनावन जाई सगुन काई हस भी ग्रह नाई। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गुआ काई नीक का बूढ़ा सासा करी पछताई विमूढ़ा भरत स्वभावशील बिन बूझे बड़ई तहानि जान बिन जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गाँव घाट बट समिट सब ले उमरम मिल जाई भूज मित्र हरि मध्य गति तस तब करियों आई। अतः हे वीरो तुम लोग इकट्ठे होकर घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है या उदासीन, ये जानकर तब आकर वैसा उसी अनुसार प्रबंध करूंगा। लख बसने सुभाव सुहाए बैर प्रीत नहीं दुरही दुराए अस कई भेंट सजो वन लागे कंद मूल फल कग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं अनेक स्नेह को पहचान लूंगा और बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसे कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसमें कंदमूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी बार कहारन आने मिलन साज सज मिलन सिधाए मंगल मूल सघन शुभ पाए। कहा लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों को भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलमय शुभ सगुन मिले। देख दूर ते कही निज नामो कीन मुनीस निदंड प्रणामो जानी राम प्रिय दीन असीसा भरतई कयऊ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बताकर दूर से ही दंड प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये राम का परम मित्र है। राम सका सुनि संदनु त्यागा चले उतरि मगध अनुरागा गाऊ जाति गुवनाऊ सुनाई किन जोहारु मात महिलाई। ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई मनऊ लखन तन भेंट भई प्रेम हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट भरत जी की हो गई हो। जय श्री राम।